जेल में 7 साल से बंद एक कैदी रोज रामायण पढ़ता था। लेकिन जिस दिन एक 9 साल की बच्ची उससे मिलने आई, पूरी जेल रो पड़ी। जेल में बंद कैदी रोज रामायण पढ़ता था। एक दिन जेलर को पता चला कि उसने अपराध क्यों किया था। सीतापुर जिला जेल, ऊंची दीवारें, लोहे की सलाखें और सन्नाटा। बैरक नंबर 7 से 42 कैदी थे। उन्हीं में से एक था कैदी नंबर 1911, राघव शुक्ला। उम्र 38 साल, दुबला पतला, दाढ़ी बड़ी हुई, आंखें हमेशा नीचे। राघव की पहचान थी रामायण। सुबह 4 बजे उठता, नहा कर जेल के मंदिर वाले कोने में बैठ जाता, फटी पुरानी रामायण खोलता और पाठ करता। आवाज धीमी पर साफ। मंगल भवन, अमंगलहारी, दिव्यहु, सुंदर सरथम, अजीर बिहारी। दूसरे कैदी हंसते। पंडित, रामायण पढ़ने से सजा कम नहीं होगी, 20 साल काटने हैं तुझे। राघव जवाब नहीं देता। पाठ खत्म करके वो रामायण को माथे से लगाता और वापस बैरक में। जेलर थे अविनाश सिंह, 50 साल के कड़क अफसर। 25 साल की नौकरी में हर तरह के कैदी देखे थे, पर राघव अजीब था। न लड़ाई, न गाली, न भागने की कोशिश, बस रामायण। राघव की फाइल में लिखा था, धारा 302, हत्या। 2019 में लखनऊ के गोमती नगर में बिल्डर विजय अग्रवाल की हत्या। पत्नी और 2 साल की बेटी के सामने गोली मारी। कोर्ट ने उम्र कैद दी। जेलर अविनाश को हैरानी होती, जो आदमी रामायण पढ़ता है वो एक परिवार के सामने खून कैसे कर सकता है। उन्होंने पुराने सिपाही शिवराम से पूछा, साहब यह आदमी कोर्ट में भी चुप था, वकील ने ही किया, खुद कहा हाँ मैंने मारा, बस। क्यों मारा ये नहीं बताया। ना साहब, जज ने भी पूछा। बोलो, वजह मत पूछिए, सजा दे दीजिए। अविनाश की उलझन बढ़ गई। राघव 3 साल से जेल में था। धीरे धीरे उसके बैरक का माहौल बदल दिया। जो कैदी गाली देते थे वो अब धीरे बोलते। रामायण के बाद राघव सबको एक सौपाई का मतलब समझाता। कर्म प्रदाम विश्व रसी राखा, जो जिस करिय सो तस फल साखा। मतलब भाई, जो करोगे वही भरोगे। गाली दोगे तो गाली मिलेगी, प्रेम दोगे तो प्रेम। छोटू नाम का 19 साल का लड़का सोरी में आया था। राघव ने उसे अक्सर सिखाए। अब छोटू रामायण पढ़ लेता था। जेल में लड़ाई हो जाती तो वार्डन बुलाते, पंडित को बुलाओ। राघव 2 लाइन बोलता और मारपीट रुक जाती। जेलर अविनाश देखते रहते, सोचते अगर ये आदमी बाहर होता तो कितने घर बसा लेता, पर इसने एक घर उजाड़ दिया। क्यों? 2025 की मार्च, होली का दिन। जेल में कैदियों को घर से चिट्ठी मिलती है। राघव को कभी चिट्ठी नहीं आई थी, पर उस दिन एक लिफाफा आया। भेजने वाली अनन्या अग्रवाल, क्लास से सेंट मैरी स्कूल लखनऊ। जेलर चौंक गए। अग्रवाल? वही विजय अग्रवाल की बेटी। नियम था, जेलर चिट्ठी पढ़कर देते थे। अविनाश ने लिफाफा खोला। अंकल, आप मुझे जानते नहीं, मैं अनन्या हूँ, पापा विजय अग्रवाल की बेटी। मम्मा कहती हैं आपने मेरे पापा को मार दिया। पुलिस अंकल ने भी यही कहा, पर मैं आपसे नफरत नहीं करती, क्योंकि मम्मा रात को रोती हैं और कहती है तेरे पापा अच्छे आदमी नहीं थे। नानी कहती है राघव अंकल ने तेरी जिंदगी बचाई थी। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आप सच बताओगे, आपने पापा को क्यों मारा? आप रामायण पढ़ते हो ना, राम जी तो किसी को नहीं मारते थे बिना वजह। प्लीज जवाब देना। अविनाश का हाथ कांप गया। उन्होंने चिट्ठी राघव को दी। राघव ने चिट्ठी पढ़ी। पहली बार उसकी आंखें भर आई। उसने चिट्ठी को माथे से लगाया और जेलर से बोला, साहब क्या मैं इसे जवाब दे सकता हूँ? हाँ, पर पहले मुझे बताओ सच क्या है। राघव चुप रहा, फिर बोला, साहब कल सुंदरकांड का पाठ पूरा होगा, उसके बाद बताऊंगा। 7 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था। अगली सुबह जेल के मंदिर पर सुंदरकांड राघव ने पाठ किया। जेलर अविनाश भी बैठे। पाठ खत्म हुआ। राघव जेलर के कमरे में आया। साहब बैठ जाऊं?
हाँ राघव, अब बताओ। राघव ने लंबी सांस ली। साहब, मैं लखनऊ में ड्राइवर था, विजय अग्रवाल के यहाँ 8 साल काम किया। वो बिल्डर था पर आदमी नहीं था। मतलब? साहब, विजय अग्रवाल की बीवी यानी मिसेस कविता बहुत शरीफ थी। बेटी अनन्या तब 2 साल की थी, पर विजय शराब पीकर दोनों को मारता था। कई बार मैंने बीच बचाव किया। नौकरी जाने का डर था पर चुप नहीं रह पाया। फिर एक दिन 5 मार्च 2019 होली का दिन था। विजय नशे में था। कविता मैडम ने तलाक मांगा। विजय ने कहा, तलाक दे दूंगा पर पहले तुझे और तेरी बेटी को जान से मारूंगा। इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। राघव की आवाज़ हर्रा गई। उसने पिस्तौल निकाली। मैडम डरकर कमरे में भागी। अनन्या पालने में सो रही थी। विजय पालने की तरफ बढ़ा। बोला, पहले इसे निपटाता हूँ। मैं किचन में था, सब सुन रहा था। मेरे पास कुछ नहीं था। विजय ने ट्रिगर पर उंगली रखी। शायद उस वक्त मुझे रामायण की वो लाइन याद आई, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अंध माई। दूसरों की भलाई से बड़ा धर्म नहीं और दूसरों को दुख देने से बड़ा पाप नहीं। मैं दौड़ा। गेट के पास विजय की लाइसेंसी रिवॉल्वर पड़ी थी। मैंने उठाई। वार्निंग दी, साहब रुक जाओ, बच्ची को मत मारो। वो हंसा। तू ड्राइवर मुझे रोकेगा? उसने पालने पर गोली चला दी। राघव चुप हो गया। फिर जेलर ने पूछा, फिर मैंने गोली चला दी साहब। एक गोली सीधे छाती में। विजय वही गिर गया। अनन्या बच गई। हाँ साहब, गोली पालने के बगल से निकली। मैं दौड़कर अनन्या को उठाया। कविता मैडम बेहोश थी। मैंने पुलिस को फोन किया। कहा, मैंने मारा है, आ जाओ। राघव, तुमने कोर्ट में ये सब क्यों नहीं बताया? सेल्फ डिफेंस था, सजा कम हो जाती। राघव हंसा, फीकी हंसी। साहब, कविता मैडम की हालत खराब थी। पुलिस ने उनसे पूछा तो वो डर गई। विजय का परिवार बहुत पावरफुल था। उन्होंने कहा, अगर मैं गवाही दूंगी तो ये लोग मेरी बेटी को मार देंगे। मैंने मैडम से कहा, आप चुप रहो, अनन्या को बड़ा करना है, मैं संभाल लूँगा। साहब, एक माँ को अपनी बच्ची के लिए झूठ बोलना पड़े, इससे बड़ा पाप नहीं। मैंने वो पाप अपने सिर ले लिया। पर तुम तो 20 साल के लिए अंदर हो गए। साहब, बाहर रहकर भी तो कौन सा आज़ाद था। हर रात सोचता, काश 2 सेकंड पहले पहुंच जाता तो वो गोली ही नहीं चलती। जेल में कम से कम राम जी के पास हूँ। अविनाश सन रह गया। फाइल में हत्या लिखा था, पर असल में ये रक्षा थी। उन्होंने एसपी साहब को फ़ोन किया। सर, केस रीओपन हो सकता है क्या? अविनाश, 7 साल हो गए, कोर्ट का फैसला है, अब क्या कर सकते हैं? सर, नहीं गवाही है, बच्ची की चिट्ठी है। एसपी शुभ, देखता हूँ पर उम्मीद मत रखना। उधर राघव ने अनन्या को जवाब दिखा। बेटी अनन्या, तुम्हारे पापा को मैंने मारा, ये सच है, पर क्यों मारा ये भी सच है। उस दिन होली थी, रंग की जगह खून बह जाता अगर मैं न रोकता। तुम पालने में थी, तुम्हारे पापा नशे में थे, वो तुम्हें मारने वाले थे। मैंने राम जी से पूछा, क्या करो? उन्होंने कहा, बच्ची को बचा। मैंने वही किया। मुझे सज़ा मिली पर तुम्हें ज़िंदगी मिली। मुझे कोई पछतावा नहीं। तुम अपनी मम्मा का ख्याल रखना, खूब पढ़ना, और हाँ, रामायण जरूर पढ़ना, उसमें हर सवाल का जवाब है। तुम्हारा राघव अंकल। चिट्ठी के 15 दिन बाद सीतापुर जेल के गेट पर एक औरत आई। साड़ी, आंखों में चश्मा, हाथ में 9 साल की बच्ची। गेट पर एंट्री, कविता अग्रवाल, अनन्या अग्रवाल। कैदी 1911 से मुलाकात। जेलर अविनाश ने स्पेशल इजाज़त दी। मुलाकात वाले कमरे में राघव आया। सामने कविता और अनन्या। कविता फूट पड़ी, राघव भैया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कायरता की, आपकी ज़िंदगी खराब कर दी। राघव ने हाथ जोड़े। मैडम, आप माँ हो, माँ से बड़ा कोई धर्म नहीं, आपने सही किया। अनन्या दौड़कर राघव के पैरों में गिर गई। अंकल, थैंक यू, आपने मुझे बचाया। राघव ने उसे उठाया।
सिर पर हाथ फेरा। बेटा थैंक यू मत कहो, तुम खुश रहो, यही मेरी सजा काट देगा। कविता ने एक फाइल निकाली। साहब ये मेरा बयान है, 7 साल बाद ही सही पर अब सच बोलूँगी, कोर्ट में दूंगी। राघव भैया बेकसूर हैं। कविता के बयान से हड़कंप मच गया। मीडिया में खबर, ड्राइवर ने मालिक को क्यों मारा। 7 साल बाद खुला राज। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, रिट्रायल का आदेश दिया। अनन्या भी कोर्ट में बोली, अंकल ने मुझे बचाया, पुराने नौकरों ने भी गवाही दी। साहब बीवी बच्चे को मारते थे। बैलिस्टिक रिपोर्ट से साबित हुआ कि पहली गोली विजय ने चलाई थी, पालने की तरफ। 6 महीने के सलाह। 2026 की जनवरी। जज ने फैसला सुनाया। राघव शुक्ला ने अपराध नहीं कर्तव्य किया, सेल्फ डिफेंस और नाबालिग की रक्षा। कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी करती है। 7 साल की सजा के लिए राज्य सरकार मुआवजा दे। कोर्ट में तालियां बज गई। राघव चुप था, उसकी आंखों में आंसू थे। 26 जनवरी 2026 सीतापुर जेल का गेट। राघव बाहर आया, हाथ में वही फटी रामायण। सामने अनन्या, कविता, जेलर अविनाश और पूरी बैरक नंबर 7। छोटू दौड़कर आया। पंडित जी अब कौन रामायण पढ़ाएगा। राघव हंसा। तू पढ़ाएगा, मैंने तुझे सिखाया ना। जेलर अविनाश से सलूट किया। राघव माफ करना, मैंने तुम्हें कैदी समझा, तुम तो असली जेलर हो, जिसने सबको बुराई की जेल से आज़ाद किया। राघव ने पैर छुए। साहब आपने मुझे बेटी की चिट्ठी दी, वरना मैं सच लेकर मर जाता। राघव अब लखनऊ में कविता के घर के पास ही रहता है। अनन्या उसे बड़े पापा बुलाती है। उसने रामायण सेवा ट्रस्ट खोला है। जेल में बंद कैदियों को रामायण पढ़ाता है, कानून की क्लास देता है। सेल्फ डिफेंस क्या है, चुप रहने से क्या नुकसान है। हर मंगलवार सीतापुर जेल जाता है। बैरक नंबर 7 में सुंदरकांड होता है। अब पाठ छोटू करता है। कविता ने कहा, भैया आप हमारे साथ रह लो। राघव मना कर देता, नहीं मैडम, मैंने 5 रहूँगा पर 7 नहीं। दुनिया को लगना चाहिए कि आपने एहसान चुकाया, पर मैंने तो धर्म निभाया था, एहसान नहीं। अविनाश सिंह अब DIG हैं। उनकी टेबल पर एक रामायण रखी रहती है। उस पर राघव ने लिखा था, साहब वर्दी का रंग खाकी है, पर काम राम जी वाला है। सही को सही कहने से मत डरना। अविनाश नए जेलरों को ट्रेनिंग देते हैं। पहला लेसन, हर कैदी अपराधी नहीं होता, कभी कभी वो राम होता है, जिसे सीता बचाने के लिए रावण मारना पड़ा। फर्क बस इतना है कि 13 में राम को राज मिला, कलयुग में जेल। आखिरी सौपाई। राघव अब भी रोज रामायण पढ़ता है। अनन्या पास बैठकर सुनती है। जब वो सौपाई आती हैं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। अनन्या पूछती हैं, बड़े पापा इसका मतलब क्या है। राघव उसकी सिर पर हाथ फेरता है। बेटा मतलब ये कि अगर किसी की जान बचाने के लिए तुम्हें सजा भी मिले तो वो सजा नहीं, पूजा है। अनन्या मुस्कुराती है। खिड़की से सूरज की रोशनी राघव की रामायण पर पड़ती है। 7 साल जेल की दीवारों ने जो सोना छिपा रखा था, वो अब दुनिया के सामने चमक रहा था। क्योंकि अपराध वो नहीं जो कानून की किताब में लिखा हो, अपराध वो हैं जो इंसानियत की किताब में के खिलाफ हो। और राघव ने इंसानियत की किताब कभी बंद नहीं की। कानून हर बार पूरी सच्चाई नहीं देख पाता, लेकिन इंसानियत कभी गलत फैसला नहीं करती। राघव जेल से जरूर बाहर आ गया, लेकिन उसने दुनिया को सिखा दिया कि असली धर्म मंदिरों में नहीं, किसी बेगुनाह की रक्षा करने में होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, इंसानियत का आईना होती है।